नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी जी की। जी हाँ, पूर्व प्राचार्य महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपने इनका उपन्यास पढ़ा होगा, चंदा तुम उगी हो। कविता संग्रह भी आ चुका है, कहानी संग्रह। जी हाँ, ये है बरस के मौसम 4। दीदी ने हमें पोस्ट के माध्यम से मुंबई भेजा और उनकी इच्छा थी कि इसे पढ़ूं। हमने पढ़ा भी और जब उन्हें लिखा हमने कि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है कि तुम पढ़ रही हो, लेकिन इस पोस्ट को आज जो हम फेसबुक में आपको बताने जा रहे हैं इसके लिए बहुत विलम्ब हो गया है। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ दीदी, सबसे पहले आपसे। लेकिन इसमें जो कहानियाँ हैं वो वाकई क्या कहना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सब एक से बढ़कर एक हैं, जैसे बंधक है, दंश है, सर्प पुरुष है, लोना, सामना, जाहिल, भव सागर की भग्न तरंग, रोना यहाँ, ऊंचे खाले की गिरहें। रोना यहाँ में मासूमियत जो है बच्चों की या युवाओं की, कह सकते हैं किशोरावस्था की, उस मासूमियत को बखूबी आपने अपनी कलम के माध्यम से उकेरा है। पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक तो सभी कहानियाँ हैं। और मिट्टी से जुड़ी आपकी बातें, आपके शब्द जो हैं वाकई कहीं ना कहीं हमें खेत खलियान में ले जाते हैं, तालाब के किनारे बैठा देते हैं। हाथ में मिट्टी आ जाती है, उसकी कभी भरभरी होती है, कभी सख्त होती है, कभी गीली होती है। तो इसी तरह से कहानियाँ हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने साथ बहा कर ले चलती हैं। और कच्ची हल्दी की गंध, ये तो जैसे रच बस जाती है। इसकी गंध से उबरना बहुत मुश्किल है। कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं। 5 बीघे का खेत राम सूरत के खेतों से लगा हुआ था। राम सूरत जो गांव में चारों तरफ सबका खेत लिखाने के फिराक में रहते थे, लेकिन बुढ़िया पर सीधे हाथ डालने में डरते थे। सच पूछा जाए तो ये खेत हथियाने में वे दूसरे और तरीकों से काम ले रहे थे। बहुत निडर आदमी थे अमीन जी, मने राम सूरत, मगर बुढ़िया के शराब से बहुत डरते थे। मौके बेमौके अमला आजी अपना 32 दांत चियार के दिखा देती और सामने वाला सिहर उठता। कहते हैं आज उसके मुंह से कुछ निकला नहीं कि कल का सूरज उसे दिखा नहीं। जिसके 7 पुश्तों को तारने में उनसे कोई कोताही नहीं हुई। जी हाँ, अरे एक बात तो रही गई। अब ये किस्सा है, सिर्फ किस्सा। किसी से ये मिल जाए तो बस एक संजोग समझिए। संजोग की भी खूब कही। ये संजोग ही था ना कि कोयराने के अंधेरे बजबजाते कीचड़ से गंधाते रास्ते को टटोल टटोल कर राम सूरत के घर रात की गवनई में आने वाली अमला आजी अचानक किसी से टकराई थी। ताजा हल्दी तेल का भपका उनकी नाक में भर गया था। गिरने से बची थी वे, खूब जोर से बरसी थी कि अनहार हुए का रे। वो जो भी था चुपचाप उस सकरी गली से उनसे टकराते हुए निकला था। कुछ नहीं कहा था उसने। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे शब्दों का आपका प्रयोग, जैसे कि धराऊं कपड़ा, बहुत कम लोग जानते होंगे। बहुत दिनों से रखा हुआ कपड़ा जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो, जिसका पहना ना गया हो, उसे कहते हैं धराऊं कपड़ा, रखा हुआ कपड़ा। वो रखते हुए एकदम दब जाता है। तो ऐसे ही तालाब का जैसे वर्णन करती हैं। पोखरा कुछ बेढंगा ही था, उसका एक सिरा सहदेवी बारी के खेतों में उतर गया था। बरसात का पानी भरभरा कर उधर ही फैल जाता था। पोखरा के बीचों बीच की गहराई का किसी को अंदाजा नहीं था। उसके चारों ओर सीढ़ियां थीं, मिट्टी की सीढ़ियां, और बल्कि मिट्टी के ढूहे को काट कर बनाई गई कच्ची सीढ़ियां। पोखरे से लगी एक जर्जर कोठरी थी, उसके साथ एक विस्तृत चबूतरा भी था। इस तरीके का वर्णन
बहुत प्यारी कहानियाँ, इसे अवश्य पढ़िएगा। और आपका कहानी संग्रह जो है ये बरस के मौसम 4, इसमें हर मौसम का आनंद, सुख, दुख सब कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने इसे हमें भेजा और इसी बहाने हमने पढ़ा, लेकिन विलंब के लिए एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।